ठीक है, हमने बोला हमें सब्सक्रिप्शन का पैसा मिल रहा है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लोग करा रहे हैं, उनको मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी होती है, ठीक है। हमने बोला मुझे ना ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन मिल गया, अमाउंट मुझे बता रखा है 4 लाख रुपीज, ये कैश में रिसीव्ड हो गया, ठीक है। इसमें से बोल रहा है कि भैया जो तेरे को 4 लाख रुपए मिल रहे हैं ना, इसमें से तो कुछ ऐसे थे जो कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में थे, कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में था, 2000 बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग थे जिसका पैसा तुझे यहां पर मिल गया। सो व्हाट डू यू थिंक, इज दिस 2000 इज रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर ईयर? क्या लगता है आपको? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? ड्यू चलता हुआ आ रहा है पैसा, है ना, हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी लेकिन चीजें ड्यू चलती हुई आ रही हैं, इसका मतलब उसने भैया पिछले साल का है वो इस साल दे रहा है। तो मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या दिखाना है? माई इनकम रिलेटेड टू ओनली पर्टिकुलर टू दिस ईयर। तो आउटस्टैंडिंग अगर बिगिनिंग में है तो भैया इस साल का तो पैसा है नहीं वो, तो इस 4 लाख में से मैं इस 2000 को माइनस कर दूंगी, पक्का है? क्यों? क्योंकि वो पैसा जो रिसीव हुआ है 2000 वो मेरे पिछले ईयर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली मुझे बताओ, अगर कुछ पैसा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, कोई बंदा था भाई उसने इस साल का पैसा ही नहीं दिया और उसका पैसा कम से कम 10,000 रुपए मेरा आउटस्टैंडिंग चल रहा है, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस पर्टिकुलर ईयर का इनकम कंसिडर करते हैं। इट डजंट मैटर वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, बिकॉज वी आर फॉलोइंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, करेक्ट है। तो भैया 10,000 तो मेरी इस साल की इनकम बन रही है, चाहे मिली है चाहे नहीं मिली, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ माई दिस ईयर इनकम। एनी डाउट? क्लियर? ठीक, ये तो हो गया आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग पे। तो आपको बैलेंस शीट बिगिनिंग की भी बनानी पड़ती है, एंड की बनानी पड़ती है एज पर द रिक्वायरमेंट्स। तो ये आपकी बैलेंस शीट में चला जाएगा लाइबिलिटी साइड ओपनिंग बैलेंस शीट में, और ये आपकी कहाँ चला जाएगा? अच्छा सब्सक्रिप्शन है ना तो एसेट में आएगा, रिसीव्ड होना है, ठीक है। सिमिलरली ये भी हमारी बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा चलो बैलेंस शीट की एक बात को बात साइड रख देते हैं, छोड़ो, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डिस्कशन कर रहे हैं। 2000 माइनस 10,000 प्लस, इतना समझ में आया? ठीक, अब मुझे बताओ इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ही मुझे एक बंदे ने एडवांस भी दे दिया, अरे भाई साहब आप एडवांस पकड़ो, कितना? हमें बोला 5,000 रुपीज उसने एडवांस दे दिया, ठीक है। अब मुझे अगर एट द बिगिनिंग पे एडवांस रिसीव्ड हो रहा है, पहली बात तो वो इस रुपीज में आ गया होगा, है ना, बट कई बारी अगर इसमें नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा तो मुझे बिगिनिंग पे जो एडवांस मिल रहा है वो कौन से ईयर से रिलेट कर रहा है? करंट ईयर से कर रहा है, देन इट शुड बी एडेड 5,000 रुपीज बिकॉज इट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर ईयर। सिमिलरली अगर मुझे एट द एंड एडवांस मिल रहा है 20,000, क्या करूं? अगर इस पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो डिडक्ट करने वाला कोई नहीं। हाँ सही बोल रहा है ना कि अगर हाँ रिसीव्ड में वो कह रहा है पैसा मिला हुआ है, अगर 4 लाख में पैसा मिल रखा है तो क्या करूंगी? उसको उसमें से डिडक्ट कर दूंगी, करेक्ट, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, एडवांस मिला है एट द एंड रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। तो इन सारी एडजस्टमेंट के बाद जो मेरे पास अमाउंट आएगा, दिस इज द अमाउंट विच आई नीड टू रिफ्लेक्ट इन माई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है जो कि सिर्फ सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि भैया बताओ। और अगर रटते रहोगे पहले वाला माइनस प्लस तो समझ नहीं आएगा, एक बार ही समझ लोगे तो भूलोगे नहीं कभी। सिमिलरली चीज होती है एक्सपेंडिचर के साथ भी, ये इनकम के साथ कर रहे हैं, सिमिलर चीज एक्सपेंडिचर के साथ भी होती है खर्चे को लेकर। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का है, आउटस्टैंडिंग एंड का है, बिगनिंग का एडवांस, एंड का एंड।
तो भी सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है कि मेरे पर्टिकुलर ईयर का खर्चा कितना, मेरे पर्टिकुलर ईयर का इनकम कितना। सही बात है। सो लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन और आपको और क्लैरिटी मिलेगी फिर, ठीक है।